भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र और भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान के साथ रबर बोर्ड ने त्रिपुरा में प्राकृतिक रबड़ की खेती के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक सैटेलाइट इमेजरी सर्वेक्षण भी किया था। वहीं रबड़ आधारित उद्योगों को प्रेरक उद्योग घोषित करते हुए त्रिपुरा स्टेट इंसेंटिव स्कीम के तहत अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था त्रिपुरा सरकार ने की है। भारत सरकार की मदद से बोधजंग नगर में करीब 60 एकड़ जमीन पर औद्योगिक रबड़ पार्क स्थापित किया गया है। अब तक 11 उद्यमियों ने यहां कार्य शुरू कर दिया है। केरल के इरापुरम में रबड़ पार्क के बाद त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम और रबड़ बोर्ड के बीच यह एक संयुक्त उद्यम है जो पूरे देश में दूसरा स्थान रखता है। रबर पार्क बेसिकली यहाँ पे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रबर पार्क वी हैव एस्टेब्लिश्ड हमने जो किया है। टोटल एरिया 59 एकर्स उसके अंदर ये रबर पार्क डेवलप हुआ है और दिस इज़ द सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किया। इट इज़ 29 crores प्रोजेक्ट। सो वी सक्सेसफुली हमने ये इसको कंप्लीशन किया है। तो इसके बाद यहाँ पे बेसिकली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो रबर रिलेटेड है उसको डेवलप किया है जो रबर इंडस्ट्री के लिए सहायक हो। रबड़ पार्क में इसके धागे और ग्लव्स के अलावा बेहतर क्वालिटी के रबड़ उत्पाद बन रहे हैं। यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड नेचुरल रबड़ ISNR फैक्ट्री में रबड़ केक बनाए जाते हैं जिसे दिल्ली, गुड़गांव, हरिद्वार और लुधियाना के अलावा विदेशों में टायर और अन्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को भेजा जा रहा है। सरकार ने सोसाइटी बनाकर किसानों को लाभ देने की कोशिश की है। रबड़ पार्क की फैक्ट्रियों में 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड रबड़ किसान अपना माल भेजते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस फैक्ट्री में किसान किसी कारण खराब हो चुके ठोस रबड़ को पहुंचाते हैं जहां कई प्रक्रियाओं से इसका शोधन होता है। फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ड्रायर में सुखाया जाता है। फिर इसके टुकड़ों को 25-25 किलोग्राम तौलकर मशीनों में प्रेस कर रबड़ केक बनाया जाता है। फिर इसकी पैकिंग कर इसे मार्केट में भेजने की तैयारी होती है। तो जो प्रोडक्ट्स बेसिकली ISNR होते हैं जो आपने देखा होगा रबर केक्स जो बनते हैं वेस्ट रबर से वो बाहर में भेजते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे ये बना के बाहर भेजते हैं जो टायर फैक्ट्री में लगते हैं। टायर वगैरह भी कोई फैक्ट्री फिर मशीनरीज का जो बहुत सारी रबर का जो पुर्जे होते हैं वो भी बनाता है और इससे हाउस होल्ड गुड्स बहुत सारे होते हैं। रबड़ फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को अत्यंत तीक्ष्ण गंध युक्त माहौल में काम करना होता है जो पर्यावरण के साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इस बारे में हमने त्रिपुरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी से बातचीत की। ये इंडस्ट्री लगाने से पहले हम लोग हमारे पास एप्लीकेशन करते हैं कॉन्सेंट टू एस्टेब्लिश के लिए। तो कॉन्सेंट टू एस्टेब्लिश जहाँ हो गया इसके बाद वो लोग इंडस्ट्री बना लिया, सब कुछ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान सब डिज़ाइन हो गया। इसके बाद फिर अप्लाई करते हैं अब हमारा कॉन्सेंट टू एस्टेब्लिश हो गया, अब हमको कॉन्सेंट टू ऑपरेट के लिए दिया जाए। तो फिर हम लोग कॉन्सेंट टू अगर सब ठीक ठाक है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए तो हम लोग जाके इंस्पेक्शन के बाद कॉन्सेंट टू ऑपरेट के लिए हम लोग दे देता हूँ।